नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वीडियो टैग का यूज कर बड़ी ही आसानी से वीडियोस को हमारे वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऑडियो एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। किसी भी ऑडियो फाइल को वेब पेज में एम्बेड करने के लिए आपको ऑडियो टैग का यूज करना होगा। इस टैग के अंदर हमें सोर्स टैग का इस्तेमाल करना होता है और इस टैग के अंदर src एट्रीब्यूट का यूज कर हमें उस ऑडियो का फाइल पाथ लिखना होता है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर फॉर एनी रीजन ऑडियो लोड नहीं होता है तो जो भी प्लेन टेक्स्ट आपने ऑडियो टैग के अंदर लिखा है वो एज ए मैसेज ब्राउजर आपके वेब पेज पर डिस्प्ले करवा देगा। तो चलो अब हम ऑडियो टैग को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए VS कोड को ओपन कर देते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले तो किसी भी एक ऑडियो फाइल को हमारे वेब पेज में एम्बेड करने के लिए हमें सबसे पहले ऑडियो टैग का यूज करना होगा। और इस टैग के अंदर जो भी ऑडियो में हमारे वेब पेज में यूज करना है उसका लिंक हम यहाँ पर डालेंगे। तो लिंक डालने के लिए हम सोर्स टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर src एट्रीब्यूट और इसके अंदर जो भी ऑडियो फाइल आपको एम्बेड करनी है उस ऑडियो फाइल का अगर वो आप लोकल सिस्टम पर सेव है तो उसका आप फाइल एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर कोई एक्सटर्नल ऑडियो है तो उसका लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो जो ऑडियो फाइल मैं एम्बेड करूँगा वो अभी मेरे लोकल सिस्टम पर सेव है तो मैं डायरेक्टली उसका यहाँ पर नाम लिख देता हूँ क्योंकि वो इसी फोल्डर में सेव है। और अब टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर कर हम यहाँ पर बताएंगे कि इस ऑडियो का फॉर्मेट क्या है। सो इस ऑडियो का फॉर्मेट है MP3 और यहाँ पर इस सोर्स टैग को क्लोज कर देते हैं और अब इस फाइल को सेव करके टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो भी हमारा वेब पेज है वो भी ब्लैंक है। यहाँ पर कोई भी प्ले या पॉज का बटन नहीं है जिससे हम ऑडियो को चालू कर सकें। सो उनके लिए सिंपली हमें यहाँ पर ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। और अभी आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो यहाँ पर लोड हो चुका है और इस पर क्लिक करके हम हमारे ऑडियो को चालू कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो चल रहा है और यहाँ से हम इसको म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं और यहाँ से वापस इसको प्ले और पॉज कर सकते हैं। इस ऑडियो के साथ आप और भी कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही वेबसाइट हमारी लोड हो तो ये ऑडियो ऑटो प्ले हो तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर ऑटो प्ले एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ करने के बाद हमारा ऑडियो ऑटो प्ले होने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारा ऑडियो लूप हो तो उसके लिए आप सिंपली लूप एट्रीब्यूट का यूज़ करो। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये एंड होने के बाद में वापस से स्टार्ट होने लग जाएगा। यहाँ पर देखो सो ये वापस से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप लूप करवाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर ऑडियो टैग के अंदर लूप एट्रीब्यूट का यूज़ करके ऑडियो को लूप करवा सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही हमारी वेबसाइट वापस से लोड करते हैं हम हमारी वेब पेज को तो ये ऑडियो यहाँ पर म्यूटेड नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आपका वेब पेज फ्रेशली लोड हो तो आपका जो ऑडियो है वो म्यूटेड रहे तो उसके लिए जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इसको बार बार रिलोड करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर म्यूट रह रहा है। सो बाद में यूज़र इसको अनम्यूट कर सकता है बट अगर आपको फर्स्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इसको म्यूटेड रखना है तो सिंपली आप यहाँ पर म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ करके इस ऑडियो को म्यूट कर सकते हो। बट एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम वीडियो टैग में हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम इस ऑडियो टैग की हाइट और विड्थ को एडजस्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी ऑडियो को HTML वेब पेज में एम्बेड करने से पहले आपको उस ऑडियो के फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि HTML सिर्फ 3 ही ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। पहला MP3, दूसरा वेव एंड तीसरा OGG। और जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि ये तीनों ऑडियो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सभी मोस्ट यूज्ड ब्राउजर्स में सपोर्टेड है। सिर्फ OGG सफारी में सपोर्ट नहीं करता। सो अगर बेस्ट टिप जानना चाहते हो तो ये है कि आप अपने वेब पेजेस में MP3 ऑडियो को यूज करो क्योंकि ये सभी जगह सपोर्टेड है और आपको इस फॉर्मेट के साथ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि मल्टीपल फॉर्मेट वाले ऑडियोज को हमारे वेब पेज में एम्बेड कैसे करें। तो सपोज करो कि ये audio.mp3 मेरे पास अभी 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो अगर
मैं चाहूँ तो उन दोनों तीनों फॉर्मेट को यहाँ पर एम्बेड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे बेसिकली करना क्या होगा कि मुझे यहाँ पर वापस इस सोर्स टैग को यूज़ करना है और यहाँ पर मुझे उस नई वाली फाइल का लिंक डालना है। सो यहाँ पर मैं डालता हूँ ऑडियो डॉट लेट्स से वेव, और यहाँ पर टाइप के अंदर हम वापस इस ऑडियो का फॉर्मेट लिख देते हैं और अब इसको क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली मैंने किया क्या है कि ऑडियो डॉट MP3 को मैंने यहाँ पर दो फॉर्मेट में यूज़ किया है। सो अब ब्राउज़र क्या करेगा कि जब भी हमारा वेब पेज लोड होगा तो ब्राउज़र ये चेक करेगा कि जिस भी सिस्टम पर ये वेब पेज लोड हुआ है उस सिस्टम पर कौन सी वाली ऑडियो वाली फाइल सपोर्टेड है। सो अगर उस सिस्टम पर सबसे पहले ब्राउज़र चेक करेगा इस वाली फाइल को। सो अगर उस सिस्टम पर ऑडियो डॉट MP3 सपोर्टेड है तो ब्राउज़र उस सिस्टम पर हमारे वेब पेज पर ये वाली फाइल लोड करवा देगा। सो अगर ये वाली फाइल बाई चांस उस रेस्पेक्टिव सिस्टम पर सपोर्टेड नहीं है तो ब्राउज़र इस वाली फाइल को चेक करेगा कि क्या ऑडियो डॉट वेव उस वाले सिस्टम पर सपोर्टेड है। सो अगर सपोर्ट होगी तो ये वाली फाइल हमारे वेब पेज पर लोड हो जाएगी, और इन केस अगर दोनों ही सपोर्टेड नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं ऑडियो कांट बी प्लेड। तो अगर दोनों ही फाइल सपोर्ट नहीं होती है या फिर और कोई इशू के कारण अगर हमारा ऑडियो हमारे वेब पेज पे लोड नहीं हो पाता या फिर प्ले नहीं कर पाता यूज़र, तो उस केस में ये वाला टेक्स्ट वहाँ पर एज ए एरर मैसेज ब्राउज़र डिस्प्ले करवा देगा। सो अगर आपके पास किसी भी एक ऑडियो फाइल के 2 या 3 से ज़्यादा फॉर्मेट है तो उन दोनों तीनों फॉर्मेट को आप यहाँ पर बार-बार सोर्स टैग को लिख कर यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट चेक करेगा कि कौन सी ऑडियो वाली फाइल यूज़र के सिस्टम पर सपोर्टेड है और ऑटोमेटिकली उस वाली फाइल को हमारे वेब पेज पे वो लोड करवा देगा, और इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्मेट वाले ऑडियोज़ को सोर्स टैग को बार-बार लिख कर यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना कि आप ऑडियो वाले में सिर्फ 3 ही फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, MP3, वेव और OGG। इन तीनों के अलावा अगर आप कोई भी ऑडियो वाली फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ करते हो तो ब्राउज़र उसको किसी भी वेब ब्राउज़र में प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि HTML में सिर्फ 3 ही फॉर्मेट सपोर्ट है, OGG, वेव और MP3, और इन्हीं को आपको यूज़ करना है सिर्फ।